हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर रिग्रेट्स अबाउट यू दीज डेज, या रिग्रेट्स फॉर यू दीज डेज। अगर आजकल आप थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हैं, अगर आजकल आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है, स्पेशली योर एक्स, या अगर आपके दरमियान नो कांटेक्ट हुआ है, तो उनके पछतावे जो है ना वो आपको लेकर क्या है। व्हाट आर देयर डीप रिग्रेट्स फॉर यू और अबाउट यू। तो रिगार्डलेस आजकल आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज। और इस रीडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपका अपना ब्रेकअप हो चुका हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट हो, या ऐसी सिचुएशन हो चुकी हो कि जिसमें आपको पता हो कि मेरा पर्सन जो है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बुरा, कड़वा कसेला, मीठा खरा खोटा कुछ ना कुछ सोचता ज़रूर होगा। तो आपके पर्सन आपके साथ नहीं हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके किस तरह के रिग्रेट्स होते हैं। टाइमलेस होगी ये रीडिंग, जैसे मैंने कहा। और अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन योर पर्सन। सिर्फ आप अपने जहन में अपने उस पर्सन को लेकर आएँ और पूछिए उनसे कि उनके क्या पछतावे हैं आपको लेकर। What are their regrets about you? All right. I'm afraid that your feelings for me are not mutual. I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. I need to free myself from fear and doubts. I'm a caged bird. I'm distracting myself to avoid thinking of you. I depend on you too much to let you go. I have codependency issues. देखें, आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक तो एक्सेसिवली आपको सोच रहा है, एक्सेसिवली, इतना ज़्यादा कि आप खुद आपको लग रहा होगा कि शायद आपको ज़्यादा याद आ रही है, उसको इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही। अक्सर मैं रीडिंग करती हूँ तो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि मैम ये तो वाइस वर्सा हो गया, ये तो मेरी एनर्जी है, ये उसकी एनर्जी नहीं हो सकती, वरना तो चीज़ें ऐसा होता तो मैं तो तड़पा जा रहा हूँ या तड़पी जा रही हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर रहे होते। इन द सेम केस यही सिचुएशन आपके पर्सन की भी है। ये बेइंतहा शिद्दत से आपको इस वक्त सोच रहे हैं, और जब ये आपको सोच रहे हैं तो इनको खुद ब खुद एक इनके कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस पे इनका सबसे पहला पछतावा ये है कि मुझे इस शिद्दत से इतना डर लगता है कि जो मेरी फीलिंग्स है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी दरअसल हैं ही नहीं। जो मैं तुम्हारे लिए सब महसूस कर सकता हूँ वो तुम मेरे लिए महसूस कर ही नहीं सकती। और मुझे इस बात को सोच के बेइंतहा डर लगता है कि अगर मैंने किसी दिन अपनी इन सोचों पर कभी काबू ना पा सका मैं, और अगर मैंने तुम्हें कांटेक्ट कर लिया तो, और आगे से तुमने मुझे बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड दिखाया, तो फिर मेरी तो बड़ी ही बेइज्जती और कच्ची हो जाएगी। सबसे अहम बात, मेरे अपने ख़ुद के कुछ मुकाफ़ात अमल के मामलात हैं। यानी मेरा अपना ख़ुद का बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों में बहुत कुछ ऐसा करना जो कि कार्मिक है, मैंने ख़ुद जो किया उसका रिटर्न में जो मुझको मिलना है वो इतना ज़्यादा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब अगर तुम्हारी तरफ वापस भी लौटूँ, अगर मैं तुम्हारी तरफ वापस भी आऊँ, अगर मैं तुम्हारी तरफ पहुँचूँ भी, तो मेरे बहुत से ऐसे मामलात इतने उलझे हुए हैं कि जब तक वो सेटल नहीं होंगे तो मैं उस पोजीशन में नहीं होऊंगा कि मैं तुम तक आ सकूं और तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आज़ाद होने की ज़रूरत है, और उन खौफ से, उन ख़दशात से, उन कशमकश सी सोचों से, क्योंकि मैं चाहते हुए भी अपने एंड पर अपनी तरीके से ज़िंदगी नहीं जी रहा। मैं एक बंद पिंजरे में, जैसे जिसके पर काट दिए गए हों और उसके सामने उस पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ हो कि जाओ उड़ लो, जबकि पता है कि मैं उड़ नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ मुझे सहारा दे सकती है कुछ करने के लिए वो ही मेरे मुझसे ले ली गई है।
मैं कभी कभी अपने आप को इतना अपनी तवज्जो हटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गहराई के साथ और इतनी शिद्दत के साथ तुम्हारा ख्याल आता है, इतने ज़्यादा ख़यालात आते हैं कि मैं कभी कभी ख़ुद अपना जहन बटाने के लिए और जहन को छांटने के लिए इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहा होता है कि मुझे नहीं आए तुम्हारी याद। और उन यादों की वजह से मैं जब कभी भी तुम्हारे मुताल्लिक़ सोचता हूँ तो मैं ख़ुद अपने तौर पर कुछ नहीं कर पाता। मुझे हमेशा की तरह आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा तुम पर डिपेंडेंट हूँ, और अगर तुम ना हो तो मेरे साथ मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये तो बहुत शिद्दत से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यानी उनको पछतावा क्या, वो तो एक सोच के उसमें ना दायरे में फंसे हुए हैं। मतलब उनके लिए तो ये कहना कि उनको सोच नहीं आती होगी, उनको ख़याल नहीं आता होगा, ये तो एक मजाक की बात है। जितना वो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड और जितना वो अपने आप को क़ैद महसूस करते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा पछतावा है कि आप रहें उनकी ज़िंदगी में या आप नहीं रहे। लेकिन आपने उनके जहन को जो है ना वो अपने काबू में किया हुआ है, और काबू में इस तरह नहीं किया हुआ है कि जैसे अब आप जिस तरह चलाएं वो चलना चाहे। वो इंसान ख़ुद सरेंडर कर गया है, और उसका सबसे बड़ा पछतावा ही यही है कि वो एक तो अगर इस इंसान ने हकीकतन आपके साथ कोई ज़्यादती की है तो एक तो वही चीज़ हिट कर रही है। दूसरा ये कि पहले इंसान बहुत से बहाने बनाता है अपने से दूर रखने के लिए, और फिर जब वो वाकई उस तन्हाई और उस दूरी पर पहुंच जाता है तब उसको एहसास होता है कि उसने कितना कुछ जानबूझ के किया और कितना कुछ उसकी नीयतन उसने करना था, और कुछ खुद ब खुद हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मिल कर ना आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए, इस बात का एहसास दिला रही हैं कि उनको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए, उनको पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ ये ही उनके लिए रिग्रेट का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा ऑप्शन है कि ये उस तरह से सोचने लगे हैं जिस तरह से कभी आप सोचते थे। ये उस तरीक़े से मजबूर हो गए हैं, क़ैद हो गए हैं सोचों में जिस तरह कभी आप हुआ करते थे। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इनकी, हकीकतन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। देखते हैं जनाब कि व्हाट आर योर पर्सनस रिग्रेट अबाउट यू या फॉर यू। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर, क्या रिग्रेट्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। टेलीपैथी, मैंने कहा था अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लिब्रिंथ, लॉस्ट, वो जो टी स्टेट में नहीं बना देते हैं डम का जो इतना बड़ा सा, ऑब्स्टिकल्स, लुक फॉर वेज अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस, लेट गो। सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि यानी कि कैसे कहें ये कि चले जाओ तुम यहाँ से, जाने दो, छोड़ दो, इन सोचों में नहीं पड़ना, नहीं ऐसा करना। एक तो ड्रीम्स सबसे पहली बात, प्लस सोचें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड फील करते होंगे। आपको लगता होगा कि जैसे किसी ने आपको आवाज़ दी है, आपको लगता होगा कि जैसे अभी किसी ने आपको पुकारा है, और आपको लिटरली दिल में आपको तकलीफ़ उठती होगी कि ये कहाँ से आवाज़ आई, क्या कहीं नाम इसने मेरा पढ़ लिया, कहीं नाम इसने मेरा पुकारा। और ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ऑब्सेसिवली और एक्सेसिवली ये पर्सन आपको सोच रहा है। और क्लोज सोल कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो ऐसे ही सिंक्रोनाइज्ड हुए हुए होते हैं, क्योंकि वो जो भी खुशी का लम्हा है, गम का बात है, जो भी है, वो सबसे पहले जो इस इंसान का ख्याल आए उससे आपकी टेलीपैथी बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है, और ऐसा आजकल लग रहा है।
ये ज़रूर है कि ये बहुत सी ऐसी ज़िंदगी के सिचुएशन में इस वक्त स्टक होंगे जिसमें आप उनके लिए एक बहुत सोर्स ऑफ प्लेजर हुआ करते थे। ये इनका सबसे बड़ा रिग्रेट है कि अब इनको ज़िंदगी में ये कुछ भी कर लें, ये कहीं पर भी पहुंच जाएं, ये कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन इनको वो सुकून नहीं मिलता, बल्कि उल्टा ये वहाँ पर अपने आप को फंसा फंसा सा ही महसूस करते हैं। दूसरा, ये इस वक्त जिस भी पार्टनर के साथ हैं, ये जिस भी पार्टनरशिप में हैं, वो कार्मिक हैं। यानी कि इन्होंने अगर आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, किसी और को दी थी, वो बिल्कुल इनके जैसा ही निकला। और उस इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं। वो कहते हैं ना कि यू बोथ डिज़र्व ईच अदर। तो जब तक आप थे तब तक आपकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि कोई और मौजूद था। जब आप चले गए हैं तो अब वो पार्टनर इनको क्लियरली नज़र आया है कि खुशी जो है वो तो नहीं है, साथ तो मौजूद है, साथी तो है, लेकिन खुशी मौजूद नहीं। ये एक बहुत बड़ा पछतावा है। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं जाने दूँ, मैं लेट गो करूँ। इट्स द बेस्ट टू लेट गो एंड लेट यूनिवर्स वर्क। और इनको अभी भी एक होप नज़र आती है कि अभी भी चीज़ें ठीक होंगी, अभी भी कुछ ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स आ जाएंगे, अभी भी कोई इवेंट हो जाएगा, अभी भी कोई हैपनिंग हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि ये एक फेथ लग रहा है इनका कि जितना ज़्यादा ये अगर सोच रहे हैं, और इनको भी शायद कोई कहता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को इतना मैनिफेस्ट करो, किसी के बारे में इतना सोचो, और वो जो है क्या नाम है तुम्हारे बारे में ना सोचे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मिरेकल का सोचना। तो इनका रिग्रेट यही है कि नाउ दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। आप आगे बढ़ गए हैं, आप आगे निकल गए हैं, आपने बाउंड्री सेट कर दी है, आपने डिटैचमेंट कर दी है, अब आप उस जोन से निकल गए हैं, अब आप डिपेंडेंट नहीं हैं, अब आप उन तमाम को डिपेंडेंसीज से हट गए हैं जिसकी वजह से ये इंसान बहुत एक्सेसिवली आपके बारे में सोच के ना बहुत अपने आप को कोसता और पछतावे देता है। ये बिल्कुल क्लियर जिसे कहना चाहिए ना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए टैरो से देखते हैं आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखें, बहुत क्लियर है कुछ मामलात में इनको जिन बातों पे रिग्रेट होता है वो ये कि आपके मामले को लेकर इनको ये तो पता था कि मैंने इसको डील कितनी क्लैरिटी के साथ करना है, लेकिन सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि वन साइडेड, एक हाथ से ताली बजाने वाली बात। ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जब कोई इंसान ये देखेगा कि उसके लिए कोई मौजूद नहीं है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, उसको कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, उसके राइट की नफ़ी हो रही है, तो वो भी कोई फ़ैसला ले सकते हैं। और ये ऐसी सिचुएशन हुई। दे वर नॉट रेडी फॉर द डिसीजन जो आप बना लेंगे, और आपने वो डिसीजन बनाया और आपने उसको ऑप्ट किया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। शायद इस सूरत हाल के लिए ये मेंटली तैयार नहीं थे। फिज़िकली हो सकता है मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता हो कि बस ज़िंदगी का एक तरीक़ाकार है, रवानी है, चल रही है, लेकिन इनके जहन पर उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। जो सबसे बड़ा पछतावा इनको होता है ना, वो ये कि जिस वक्त आपने फ़ैसला सुनवाई की थी, जिस वक्त आपने ऐलान किया था कि आप ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो इनको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, चलो इसने अपने एंड पे ही सब कुछ कर लिया, वैसे भी मेरे पास इसको देने के लिए क्या था। इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का ना एहसास होता है और पछतावा होता है कि थोड़ी सी अड़ियल पनाही तो दिखाना था, थोड़ा सा ज़िद ही तो दिखानी थी। अगर मैंने स्टैंड ले लिया होता या मैंने एक चीज़ को अपने हाथ से जाने ना दिया होता, तो शायद आज इसने मेरी ज़िंदगी से मौक़बे ना किया होता। ये एक बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आता है कि इनको सबसे बड़ा पछतावा ये नज़र आता है कि वो मेरी नज़रों के सामने से जा रही थी या जा रहा था और मैंने उसको जाने दिया।
मैं आज अपनी ज़िंदगी में इतने सारे मुहाज पे मेरी अकेले लड़ाई होती है, अगर जो सबसे अहम जंग थी मेरी, जिसकी वजह से मैंने बाकी मुहाज पर जंग लड़ने के लिए एनर्जी लेनी होती थी, उसी को मैंने सबसे पहले जाने दिया और बाकी चीज़ें तो फिर खोखली रह गई। मतलब मैं लिटरली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत शिद्दत से अब इस बात के बारे में सोचता है कि पछतावे के फॉर्म में, कि सिर्फ बराबरी ही तो करनी थी, सिर्फ बराबर का ही तो सोचना था, और शायद अगर इसको मैंने कुछ कम देने का सोचा होता तब भी शायद ये मेरी ज़िंदगी में रुक जाता या रुक जाती। लेकिन मैंने उस तरीके से, उस नज़रिए से सोचा ही नहीं, और इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि इसको इसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के फ़ैसला सुनने पर इसको कॉन्फिडेंस से ये कह सकूँ कि तुम रुक जाओ। तो है, आजकल इन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस रिग्रेट में है कि इसको ठीक कैसे करें। देखिए, अब तो पछतावा ही पछतावा है, अब तो कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब इंसान किसी की भी ज़िंदगी में से निकलने का फ़ैसला कर लेता है तो वो बहुत सारी कश्तियाँ जला कर निकलने का फ़ैसला करता है, और वो शायद आपने कर दिया है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये वो पछतावे हैं जो शायद कभी नरेट नहीं हुए, या आपको आपके पर्सन ने नहीं कहे, ईगो में शायद कहें भी ना, लेकिन ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहा है, ज़रिए भी बनाने की कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट भी हो जाए, लेकिन हिम्मत इस इंसान की नहीं होती और ना कभी होगी। क्योंकि अब इस वक्त ये बात कहना, जब आप बिल्कुल बंद संवर गए हैं, किसी के हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, तो अब ये सारी बातें कहना बिल्कुल बिल्कुल फ़जूल हैं, बिल्कुल फ़जूल है। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी के उस इंसान को लेकर जिसने बहुत कुछ आपके जज्बात के बारे में, आपके एहसासात के बारे में आपसे बहुत कुछ लिया, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं दिया। और उस वक्त तो इस इंसान को एहसास नहीं हुआ, अब जब हो रहा है तो होने ही दें। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स में रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिए और रीडिंग को बुक कराइए। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। बाय बाय।